मेरे प्रिय आत्मन, आज सहज योग में हम मलूक दास का एक पद लेने जा रहे हैं। मलूक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ और 1682 ईस्वी तक इनकी जीवन ज्योति जलती रही। मलूक दास स्वामी रामानंद की परंपरा में आते हैं। रामानंद से परंपरा जब आगे बढ़ती है तो तुम जानते हो उनके 12 शिष्य हैं। कबीर, रविदास, अनंतानंद, सुरसरियानंद 12 पट्ट शिष्य हैं और 12 परम ज्ञान को उपलब्ध हैं। रामानंद के पट्ट शिष्य में से एक अनंतानंद हुए और अनंतानंद की परंपरा जब आगे बढ़ती है तो इसी परंपरा में स्वामी मुरारी दास आते हैं, जिनके शिष्य हैं मलूक दास। मलूक दास बड़े फक्कर अंदाज के संत हैं, बड़े मस्त संत हैं। कहते हैं, मुआ सकल जग देखिया, सारे जग को देखता हूँ, सबको मृत देखता हूँ, किसी को जीवत तो मैंने देखा नहीं। मुआ सकल जग देखिया, मैं तो जीवत न देखा कोई हो। कौन जीवित है, कौन मृतक है? जो महाजीवन के प्रति, अपने जन्मों की अनंत श्रृंखला के प्रति, अपने भीतर स्थित शाश्वत तत्व के प्रति जो जागा हुआ है वो जीवित है। और जो अपने भीतर के गोविंद के प्रति, भीतर के परम सत्य के प्रति, परम शाश्वत तत्व के प्रति जो सोया हुआ है, वही संतों के अनुसार मृतक है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जीवत 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 रहो, राम रसायन नित उठ पियो। कौन जीवित है? जीवित होने का सलीका क्या हो सकता है? जीवित होने का तरीका क्या हो सकता है? राम रसायन अगर रोज उठ करके पीते हो, जब उस अमृत को पी करके जीते हो तो जीवित हो। उस अमृत को जाने बिना, अमृत को पिए बिना अगर तुम जीते हो तो तुम मृतक हो। जैसे कृष्ण कहते हैं दुर्योधन से कि मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। दुर्योधन, तुम जीवित दिखाई देते हो लेकिन याद रखना तुम जीवित हो नहीं। मैं तो देख रहा हूँ कि सब मरे हुए हैं और तू जरा पहचान, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। तुम अपने को पहचानो, इन मृतकों के बीच में पहचानो। जीवित लोगों के बीच में अपने पहचानने का हक केवल बुजुर्गों को है, केवल संतों को है, केवल बुद्धों को है, केवल सिद्धों को है। ठीक कहते हैं मलूक दास, मुआ सकल जग देखिया। बिना अमृत को पान किए, बिना राम रसायन को पान किए, बिना अपने भीतर उस महाजीवन की श्रृंखला को जाने बिना जो जीता है वही मृतक है। मैं तो जीवत न देखा कोई हो। इसको बिहार के दरिया साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, अवधू यह मुर्दे का गाँव। अरे अवधूतों, ऐ साधुओं, ऐ संतों, ये तो मुर्दों का गाँव है। गांव जरूर है लेकिन यहाँ सब मुर्दे रहते हैं, कोई जिंदा व्यक्ति रहता नहीं है। जोगी जति तपी सन्यासी, मरी गए सब ठाव। सबको देखा हमने, जोगी हो, जति हो, सन्यासी हो, सब यहाँ मृत हो जाते हैं एक दिन। कहते हैं मलूक दास, मुआ मुई को ब्याहता रे। देखते हो खूब धूमधाम से शादी होती है लोगों की, लोग बारात जाते हैं, कोई डोली पर चढ़ता है, कोई दूल्हा बनता है, कोई दुल्हन बनता है। लेकिन संतों से पूछो, मलूक दास से पूछो तो कहेंगे कि 2 मृतकों का ब्याह हो रहा है। वह भी अपने भीतर अमृत से अनजाना है, दुल्हन भी अपने भीतर अमृत से अनजानी है। तो मुआ मुई को ब्याहता रे, एक मृतक एक दूसरे मृतक को ब्याह रहा है। मुआ ब्याह करी देई, और 2 मृतकों के बीच में शादी रचाई जा रही है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। चाहे कितना ही सुंदर हो, तन माटी में मिल जाता है। तुम चाहे जिस पथ को चुन लो, हर पथ मरघट को जाता है। इसलिए मौत की फिक्र करो, कुछ ध्यान धर्म का जिक्र करो। वैराग्यम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। इस बात को जिस दिन जान लोगे कि हमारी ज़िंदगी एक मृतक की ज़िंदगी है, उसी दिन विषय रसों के प्रति, संसार के प्रति वैराग्य हो जाता है। कहते हैं मलूक दास, मुए बराते जात हैं, मुआ बधाई ले हो। और मृतक दूल्हा भी है, मृतक दुल्हन भी है, और जो बाराती शामिल है वे भी मृतक हैं। मृतकों की एक बारात जा रही है और फिर शादी होती है, लोग बधाइयाँ देते हैं। जो बधाइयाँ दे रहे हैं वे भी मृतक हैं। मृतक लोग दूसरे मृतक को बधाई दे रहे हैं। इसको एक नए अंदाज में सुनो। जीवन धू धू नित जलता है, आश्चर्य आदमी हंसता है। अंधियारे में डूबा लेकिन दीपक की खोज न करता है राम नाम ही सत्य मगर देते हैं सब अनसुना कर। अथ मृत्यु शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। इसलिए अगर मृत्यु का बोध हो जाए, मृत्यु से डरना नहीं है,
मृत्यु से भयभीत नहीं होना है, मगर ये बोध हो जाए कि एक दिन ये काया गिर जाएगी, ये माटी की काया माटी में मिल जाएगी, और इसके पहले कि ये माटी की काया माटी में मिल जाए, अपने भीतर उस शाश्वत तत्व को, उस अमृत तत्व को हम जान लें, तो समझ लेना उस दिन तुम जीवित हो जाते हो। कहते हैं मलूकदास, मुआ मुए से लड़न को मुआ जोर ले जाए। बड़ा जोर आजमाते हैं लोग, आपस में लड़ते हैं भिड़ते हैं। दो पहलवानों को देखो कैसे कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन बस ऐसा समझ लो कि दो पहलवान नहीं लड़ रहे हैं, दो योद्धा नहीं लड़ रहे हैं, दो मृतक ही आपस में लड़ रहे हैं। मुर्दे मुर्दे लड़ी मरे, मुर्दा मन पछताई हो। और लड़ करके आपस में मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो पहली बार कोई मरता है, वो तो मरा हुआ है ही, बस मृतक होने की उस पर लेबल लग गई, मृतक होने की उस पर छाप लग गई। मरा तो वो पहले ही से है। मुर्दा मन पछताई हो, कोई दूसरा मर जाता है, कोई सगा संबंधी मर जाता है, कैसे लोग पछताते, कैसा लोग शोक मनाते हैं। और जो शोक मना रहा है वह भी मुर्दा है, बस दिख नहीं रहा है कि वो मुर्दा है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि और मुए क्या रोइए, आपा थिर ना सहाय। दूसरे की मृत्यु पर क्या आंसू बहा रहे हो? तुमको अपना पता है क्या तुम सदा रहोगे? रोना है तो खुद पर रो। अंत एक दिन मरोगे रे, सुनो मलूकदास क्या कहते हैं, अंत एक दिन मरोगे रे, गली गली जई है चाम। एक दिन तुम भी मर जाओगे, ये चाम गल जाएगा। इसके प्रति होश से भरो, मृत्यु बोध के प्रति जरा होश से भरो। इसको कबीर साहब कहते हैं बड़े प्यारे अंदाज में, 4 दिनों की है जिंदगानी, मरना है सबका। बस 4 दिन की जिंदगानी है। मीरा का सुन रहे थे, फागुन के दिन 4 दिन की बस जिंदगी है, और इसके बाद सबको यहाँ से कूच कर जाना है, सबको यहाँ से विदा ले लेना है, सबको मृत्यु के ग्रास में चले जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गाफिल है कब का। लेकिन मनुष्य कब से गाफिल है? सबको मरते हुए देखता है, लेकिन अपनी मृत्यु के प्रति एहसास से नहीं भरता है। इसलिए कहते हैं मलूकदास, ऐसी झूठी देह ते काहे, लेव न सच्चा नाम हो। देह झूठी है, इसका एक ही उपयोग है, सत्य नाम के सुमिरन में जियो, उस सच्चे नाम को लो, अपने भीतर स्थित उस शाश्वत ओंकार को जानो, उस शाश्वत सत्य नाम को जानो। रविदास साहब इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, का तू सोए जाग दीवाना, झूठा जीवन सांच कर जाना। क्या सो रहे हो ऐ पागल लोगो, ऐ दीवाने लोगो, ऐ बेहोश लोगो, ऐ मूर्छित लोगो। का तू सोए जाग दीवाना, झूठा जीवन सांच कर जाना। अरे इस झूठे जीवन को तुमने सत्य मान लिया है, ये बुदबुदे को तुमने स्थायी सागर मान लिया है, बस अब गया कि तब गया। कहते हैं मलूकदास, मरने मरना भांति है रे, जो मरे जाने कोई। मरने की भी कला है, मरने का भी एक सलीका है, मरने का भी एक तरीका है। उस मरने की विधि को जान लो तो फिर मरना नहीं होता। जिसके लिए गुरु गोरखनाथ कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरण बड़ो है मीठा। है जोगियों मरो, ये मृत्यु तो बड़ी मीठी है, लेकिन असमरनी मरो, जस मरनी गोरख मरी दीठा। लेकिन ऐसे मरो जैसे गोरख मर गया और उसने देख लिया अपने भीतर शाश्वत तत्व को, अमृत तत्व को। जिसके लिए कबीर साहब इसी बात को कहते हैं, कहन सुनन कछुना ही नहीं कुछ करन है। ये जो उपदेशक उपदेश देते हैं और तुम उपदेशकों का उपदेश सुनते हो, परम सत्य कहने और सुनने की बात नहीं है, वो तो अनुभव करने की बात है। कहन सुनन कछुनाई नहीं कुछ करन है, और कुछ साधना करनी नहीं है, कुछ जाकर के यज्ञ करना है कि तप करना, ऐसा भी कुछ नहीं करना है। बस बोध की बात है, बस समझ की बात है। कहन सुनन कछुनाई नहीं कुछ करन है, जीते जी मरी रहे बहुरी नहीं मरन है। बस एक चीज़ जान लो, जीते जी संसार के प्रति मर जाओ और भीतर स्थित परमात्मा के प्रति जी जाओ, परमात्मा के प्रति जाग जाओ। और जीते जी मरने की यह कला जिस दिन जान लोगे, उसी दिन तुम मृत्यु के पार हुए, उसी दिन तुम जीवित हुए। कहते हैं मलूकदास, राम द्वारे जो मरे वाका बहुरी न मरना होइयो। राम का द्वार कौन है? यह जो शिव नेत्र है, ये जो आज्ञा चक्र है, ये जो दशम द्वार है, यह राम का द्वार है। बड़ी प्यारी बात कहते हैं, यहाँ कैसे मरोगे? जाकर ध्यान में मरोगे, समाधि में मरोगे। राम के दरवाजे पर जाकर के मरो, ध्यान में मर जाओ, समाधि में मर जाओ। और एक बार अगर समाधि में मरने की कला जान लो तो फिर बहुरी न मरना होइयो। उसके बाद तुम्हारी मृत्यु नहीं है, तुम्हारे लिए कम से कम मृत्यु नहीं है। कबीर साहब इसी बात को नए अंदाज में कहते हैं, मरते मरते जगमुआ, अवसर मुआ न कोय,
दास कबीरा यों मुआ बहुरी न मरना होए। कहते हैं कि मरते मरते जग मुआ, अवसर मुआ न कोई, सारा जग मरा चला जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि मरने का एक खास अवसर आएगा तब तुम मरोगे, तुम तो मरे हुए हो ही। दास कबीरा यों मुआ बहुरी न मरना होए। लेकिन कबीर दास तो ऐसी मृत्यु को उपलब्ध हो गया, अब फिर वो मरेगा नहीं। तुम्हारे लिए एक क्षण आएगा, मरोगे, ऐसा नहीं है, तुम तो प्रतिपल मरे जा रहे हो। लेकिन कबीर जैसे संत ऐसी मृत्यु को जान लेते हैं, जो आज भी महाजीवन में जीते हैं, और जिस समय देह गिर जाती है उस समय भी वो महाजीवन में ही जीते हैं। इस बात को रविदास साहब ने भी बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, ऐसा ध्यान धरो बनवारी, मन पवन दृढ़ सुषमन नारी। मन के प्रति जागो, सांस के प्रति जागो। उस सुषुम्ना में जब प्रवाह होता है उस समय साक्षी होना, समाधिस्थ होना, ध्यानस्थ होना आसान होता है। सो जप जपूं जो बहुरी न जपना। अरे ऐसे मंत्र क्या जप रहे हो, ऐसा जप जपो, उस नाम के सुमिरन में ऐसे जियो। सो जप जपूं जो बहुरी न जपना, सो तप तपूं जो बहुरी न तपना। ऐसा तप तपो, ऐसी समाधि को साधो कि फिर और अन्य किसी तप की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। सो गुरु करूं जो बहुरी न करना, ऐसे मरूं जो बहुरी न मरना। ऐसे कामिल मुर्शिद से मिल जाओ कि फिर किसी अन्य गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कामिल मुर्शिद तुम्हें उस परम जीवन से जोड़ देता है। कहते हैं मलुकदास, इनकी यह गति जान की मैं जहता फिरे उदास। और फिर इन मृतकों की गति को देख करके मुझे तो वैराग्य हो गया, मुझे तो उदासी ने घेर लिया है। लेकिन यहाँ संत जब कहता है उदास, तो याद रखना ये उस उदासी की नहीं बात करी, ये साक्षित्व की बात कर रहा है। कहते हैं सबको मरा हुआ देखकर, मृतकों की भांति सबको जीवन को जीते हुए देखकर मैं साक्षी होकर जी रहा हूँ। बनाकर फ़कीरों का हम वेश गालिब, तमाशाए अहले जहाँ देखते हैं, जगत का तमाशा देख रहा हूँ। कहते हैं मलुकदास, अजर अमर प्रभु पाइया, कहत मलुकदास हो। मलुकदास कहते हैं कि अपने भीतर उस अजर जो कभी बूढ़ा नहीं होता, अमर जो कभी मरता नहीं, ऐसे गोविंद को अपने भीतर ही मैंने जान लिया है। कहत मलुकदास हो। मलुकदास कहते हैं कि हमने अपने भीतर ही उस अजर अमर प्रभु को जान लिया है, और तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़कर अपने भीतर ही उस अमर प्रभु को जान लेते हो। और जिस दिन उस अमृत को जान लेते हो, अमर गोविंद को जान लेते हो, उस दिन तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं है, तुम एक महाजीवन को जीना शुरू कर देते हो। अपने भीतर उस महाजीवन के तत्व को जानना, अपने भीतर उस अमृत को जानना, अपने भीतर उस शाश्वत तत्व को जान करके जीना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।